हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जहां स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए थे और कलयुग में उनका वहां वास है। जैसे कि आपको पता है कि संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां पर लोगों का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारित मंदिर है और यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ खुद हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे और उनके कहने पर ही यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया था। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी बालाजी के सच्चे भक्त हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आपको बता दूं, यह मंदिर दो अति सुरम्य पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण यह घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में बजरंग बली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई है। दोस्तों, इस मूर्ति का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है और यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। आपको पता है, कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो बागेश्वर धाम वाले गुरुजी पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री को तो आप सब जानते होंगे। गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री को बालाजी महाराज की सिद्धियां प्राप्त हैं, जिस वजह से वो हर किसी के बारे में बिना जाने सब कुछ बता देते हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों हम बालाजी के इतिहास के बारे में। कुछ ऐसा है बालाजी का इतिहास। प्रारंभ में यहाँ पर घोर बिहड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा रहता था। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही अपने बिस्तर से उठकर वे चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं और हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है और उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए उसी रास्ते को चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर ये सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु उन्हें नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंख लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखी। उनके कानों में एक आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और उन्हें सारी बात बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वह बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी। तत्पश्चात वहाँ पूजा अर्चना होने लगी। और यहाँ की एक विचित्र बात यह भी है कि मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे इतना खुदवाते और मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपने कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 की बात है, बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती स्टेशन पड़ता है मंडावर, वहां पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। तो ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज्यादा हो जाता और कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़ गया रेलवे मास्टर, तो उसको लास्ट में चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार कर दिया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। यह बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। यहाँ की मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित युक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त युक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। जैसे बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान यानी भैरव जी को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यार भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रसित युक्ति ही बालाजी के मंदिर में जाते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी भक्त जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला हो, इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। और आपको क्या बताऊं, जो बालाजी की महिमा है, सब इतनी दूर दूर से आते हैं, काफी दूर दूर से देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने नियमित रूप से आते हैं।
तो दोस्तों ये था मेहंदीपुर बालाजी की महिमा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। और अभी जाकर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख देना।